हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर। आज हम डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 है, उसका आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो जो कि हम इससे पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किया था। तो पिछला टॉपिक्स था हमारा बाई डायरेक्शनल एंड यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, जो कि इसको भी पिछले लेक्चर में हम डिटेल से साथ सॉल्यूशन किए हैं। एंड उसके बाद मिले मशीन्स एंड मोड मशीन्स एंड स्टेट डायग्राम एंड स्टेट टेबल, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिटेल के साथ सॉल्यूशन किया है। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्टेट रिडक्शन। स्टेट रिडक्शन क्या होता है? तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट रिडक्शन। स्टेट रिडक्शन क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंस सर्किट्स। स्टेट रिडक्शन इन मैनी सीक्वेंस सर्किट्स डिफरेंट स्टेट माई हैव द सेम बिहेवियर। मतलब सेम बिहेवियर मतलब इक्वल, दोनों बराबर बिहेवियर के थ्रू डेट इज सेम आउटपुट होता है इसका। एवरी इनपुट्स एंड ट्रांजिशंस टू सेम नेक्स्ट स्टेट फॉर एवरी इनपुट्स, ठीक है। सच इक्विवेलेंट स्टेट्स कैन बी merged without changing the circuit behavior. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेट रिडक्शन। जो हमारा जो बिहेवियर होता है वो चार्जिंग मार्जेड विदाउट चार्जिंग के थ्रू ये बिहेवियर करता है, ठीक है। उसी को तो हम स्टेट रिडक्शन कहते हैं। व्हाट इज स्टेट रिडक्शन? हु टू और मोर स्टेट्स ऑफ ए स्टेट मशीन have identical output and their next state for all possible inputs are the same or equivalent. Those states are equivalent and can be replaced by a single state. जो हमारा जो स्टेट रिडक्शन होता है वो टू और मोर्स वैल्यू मिलके एक आउटपुट जनरेट करता है, जो कि पॉसिबल इनपुट के थ्रू वो इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसका बेनिफिट्स क्या है हमारे पास? रिड्यूसेस नंबर्स ऑफ स्टेट्स, सिंप्लीफाइज स्टेट डायग्राम्स एंड लॉजिक्स, रिडक्शन हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, इम्प्रूव्स स्पीड एंड रिलायबिलिटी। इसका एग्जांपल देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग मोड मशीन्स विथ ऑन इनपुट्स एंड ऑन आउटपुट्स 0 ए बी सी डी। इसे स्टेट टेबल इसका प्रेजेंट ए बी सी डी हमारा इनपुट्स हो गया, आउटपुट हो गया हमारा जेड, जो कि 0 0 0 और लास्ट में 1 दिया है सब में। एक्स बराबर 0 लेंगे, एक्स बराबर 1 लेंगे। देखेंगे पहले, अगर एक्स बराबर 0 आ रहा है तो एक्स 1 बराबर बी आएगा, ठीक है। एक्स 0 बराबर सी आ रहा है तो एक्स बराबर 1 बी आएगा, ठीक है। ऐसे सारा वैल्यू निकालेंगे और इसके बाद देखते हैं हम मेथड ऑफ स्टेट रिडक्शन टेबल मेथड। जो स्टेट रिडक्शन होता है उसका मेथड क्या होता है? टेबल के थ्रू, ठीक है। चलिए स्टेप 1 में देखिए, लिस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ द स्टेट मशीन, ठीक है। स्टेप 2, अरेंज स्टेट इन ए टेबल्स एंड मार्क पेयर्स विच आर obviously equivalent if their output are different, ठीक है। स्टेप 3, for remaining unmarked pairs check next state for each inputs. If any next state are already marketed as equivalent, mark the pairs, ठीक है। स्टेप 4, रिपीट स्टेप 3 until no more pairs can be marked। ये जो हमारा स्टेप होता है वो स्टेप 3 के थ्रू रिपीट होता है, ठीक है। और स्टेप 5, अनमार्केड पेयर्स आर इक्विवेलेंट स्टेट मार्च थैम के थ्रू अनमार्केड होता है, ठीक है। इसका भी स्टेट रिडक्शन टेबल जो कि ए बी सी तीनों हमारा इनपुट्स होता है, उसके बाद हम बी निकालेंगे, सी निकालेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ए एंड बी सेम आउटपुट होता है, ठीक है।
फॉर एक्स बराबर 1 बी एंड बी एक्स नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। ए एंड सी सेम आउटपुट होता है जो कि एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 1 लिया जाता है, ठीक है। बी एंड सी सेम आउटपुट होता है जो कि एक्स बराबर 0 सी एंड ए, जबकि एक्स बराबर 1 बी एंड डी लिया जाता है, ठीक है। पेयर विथ डी बराबर ए डी बी डी सी डी, आउटपुट्स आर डिफरेंट 0 और 1, ठीक है। इसका आगे चलिए देखते हैं। अनदर एग्जाम्पल विथ रिडक्शन, रिडक्शन का अनदर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा इनपुट्स हो गया, ठीक है। ये हमारा इनपुट्स हो गया, ये हमारा आउटपुट्स हो गया, ये हमारा 0 और 1 के बीच में कौन कौन सा वैल्यू निकल रहा है वो है, ठीक है। जैसे ऑब्जर्वेशन देखिए, पी एंड क्यू हैव सेम आउटपुट 0 एंड सेम नेक्स्ट स्टेट फॉर बोथ इनपुट्स, आर एंड एक्स हैव सेम आउटपुट एंड सेम नेक्स्ट स्टेट फॉर बोथ इनपुट्स, तेज पी बराबर क्यू एंड आर बराबर एक्स। तो इसका एप्लीकेशन हो गया, यूजेड इन एफ एस एम डिज़ाइन इन मिनिमाइज हार्डवेयर, यूजेड इन कंट्रोलर सीक्वेंस डिटेक्टर्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पावर कंजप्शन एंड कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट रिडक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक्स है एनालिसिस ऑफ क्लॉकेड सीक्वेंस सर्किट, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया है, ये लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सीक्वेंस लॉजिक्स एंड डिज़ाइन, जिसका एनालिसिस ऑफ क्लॉक्ड सीक्वेंस सर्किट देखना है। Analysis of sequence circuit means determining the output behaves and next state of the circuit for a given present state and inputs. This is done by using the state table, state diagram and एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जो हमारा जो एनालिसिस होता है क्लॉक सिग्नल का, वो डिटरमाइन करता है बिहेवियर को, जो स्टेट टेबल के थ्रू, स्टेट डायग्राम के थ्रू एंड एक्साइटेशन टेबल के थ्रू ये हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट करता है, ठीक है। तो इसका सेट स्टेप्स क्या होगा एनालिसिस का, तो चलिए इसका मेनी स्टेप्स है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूजेड एंड नंबर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। स्टेप 2, असाइन ए बाइनरी वेरिएबल टू ईच फ्लिप फ्लॉप प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। स्टेप 3, राइट द एक्जिस्टेशन टेबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। स्टेप 4, ड्राइव द नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन यूजिंग द एक्जिस्टेशन टेबल, ड्रॉ द स्टेट टेबल जो कि 2 वैल्यू है। स्टेप 6, ड्रॉ स्टेट डायग्राम फ्रॉम द स्टेट टेबल, स्टेट टेबल के थ्रू ड्रॉ करेगा डायग्राम, ठीक है। स्टेप 7, वेरीफाई फॉर कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस, ठीक है। इसका एग्जिस्टेशन टेबल है जो कि एस आर फ्लिप फ्लॉप के थ्रू है, जे के फ्लिप फ्लॉप के थ्रू है एंड डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू है। ये हमारा इनपुट हो गया जी क्यू बार, ठीक है। ये हमारा आउटपुट हो गया एस एंड आर, ठीक है। ऐसे ही सेम का वैल्यू निकलेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एनालिसिस यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप्स। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। ये हम डी लगाए यहाँ पर भी डी लगाए। ये हमारा इनपुट्स है जो हम यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप का बॉक्स लगा दी थी, यहाँ पे जे, यहाँ पे के। ये क्लॉक सिग्नल हमारा जा रहा है, ठीक है। ये क्यू है, ये क्यू बार है। तो हमारा क्यू जो आएगा 0, तो हमारा क्यू बार क्या आएगा 1। अगर क्यू हमारा 1 आ रहा है तो क्यू बार हमारा क्या आएगा 0, ठीक है। ये उसका स्टेट टेबल हो गया, ये इसका स्टेट डायग्राम हो गया 0 एंड 1, ठीक है। इसका डेरिवेशन देखिए, जे बराबर आया एक्स इंटू क्यू बार, के बराबर आया के एक्स इंटू क्यू, ठीक है। यूजिंग जे के एक्सिस्टेशन टेबल नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन इज क्यू बराबर जे क्यू प्लस के बार क्यू बराबर एक्स क्यू इंटू क्यू बार प्लस में एक्स क्यू इंटू क्यू, क्यू बार बराबर एक्स क्यू प्लस में एक्स बार क्यू, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग सर्किट विथ डी फ्लिप फ्लॉप, इनपुट एक्स एंड आउटपुट जेड, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सेम जे के फ्लिप फ्लॉप के थ्रू बनेगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन आएगा फ्रॉम डी बराबर एक्स प्लस में क्यू बार
फ्रॉम डी फ्लिप फ्लॉप बराबर क्यू बार बराबर डी बराबर एक्स प्लस में क्यू बार। ठीक है, ये स्टेट टेबल हो गया, ये स्टेट डायग्राम हो गया जो कि 0 1 के फॉर्म में आएगा। इसका ऑब्जर्वेशन आएगा व्हेन एक्स बराबर 1 सर्किट गोज टू स्टेट 1। ठीक है, व्हेन एक्स बराबर 0 सर्किट टॉगल स्टेट। की पॉइंट्स देखिए इसका। Analysis state with identification of flip-flops. State table is the main tool for analysis. Excitation table is used to find next state. State diagram gives visual understanding, allows check for all possible inputs combination। ठीक है, इसका एप्लीकेशन मैनी एप्लीकेशन है इसका। यूज टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग sequence circuits, help in designing test vectors, useful in verification and troubleshooting, important step for before designing new circuit। important step है पहले ही डिजाइन, मतलब न्यू सर्किट को डिजाइन करने से पहले ही ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है हमारा डिजाइन ऑफ क्लॉकेड सीक्वेंस सर्किट। डिजाइन ऑफ क्लॉकेड सीक्वेंस सर्किट्स एंड एनालिसिस सीक्वेंशियल सर्किट। ये दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, दोनों क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डिजाइन ऑफ क्लॉकेड सीक्वेंस सर्किट क्या होता है? डिजाइन ऑफ सीक्वेंस सर्किट्स मीन्स ऑब्टेनिंग द लॉजिक डायग्राम्स सर्किट दैट विल बी परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल और डिस्क्रिप्शन। ये जो हमारा डिजाइन सीक्वेंशियल सर्किट होता है वो लॉजिक डायग्राम होता है जो कि परफॉर्म करता है डिजायर्ड ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, इसका डिजाइन प्रोसीडर्स देखिए जो कि मेनी स्टेप्स है इसका। द जनरल स्टेप फॉर डिजाइनिंग ए सिक्वेंशियल सर्किट्स आर। स्टेप वन क्या बोलता है इसका? डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ स्टेट एंड असाइन बाइनरी वेरिएबल्स फ्लिप फ्लॉप्स टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स। ठीक है, स्टेप टू ड्रॉ द स्टेट डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन स्पेसिफिकेशन। सर्किट डायग्राम उसको ड्रॉ करेगा विदाउट स्पेसिफिकेशन के। ठीक है, स्टेप 3 देखिए। ऑब्टेन द स्टेट टेबल फ्रॉम द स्टेट डायग्राम। स्टेप 4 क्या बोल रहा है? डिराइव द एग्जिस्टेशन टेबल फॉर द फ्लिप फ्लॉप यूजर। फ्लिप फ्लॉप को यूज करके एग्जिस्टेशन टेबल बनाना है। ठीक है, स्टेप 5 यूजिंग द स्टेट टेबल्स एंड एग्जिस्टेशन टेबल ड्राइव द इनपुट इक्वेशन फॉर फ्लिप फ्लॉप्स इनपुट्स एंड आउटपुट इक्वेशन। इनपुट और आउटपुट इक्वेशन के थ्रू फ्लिप फ्लॉप को ड्रॉ करना है। ठीक है, स्टेप 6 मिनिमाइज द इक्वेशन यूजिंग के मैप और बोलियन अलजेब्रा। बोलियन अलजेब्रा के थ्रू इक्वेशन मिनिमाइज करना है। ठीक है, स्टेप 7 ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ द सर्किट। ठीक है, स्टेप 8 वेरीफाई द डिजाइन बाय चेकिंग ऑल पॉसिबल इनपुट्स कॉम्बिनेशन। ऑल पॉसिबल इनपुट्स कॉम्बिनेशन को चेक करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। डिजाइन ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट जो कि ए बी सी लिया है इनपुट्स में। ठीक है, और ये हमारा इनपुट्स है 0 1 0। ठीक है, जो कि बाइनरी फॉर्म में एक्स बराबर 0 लिया, एक्स बराबर 1 लिया। ठीक है, 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0। जैसे कि ए बी लिया है तो बी सी लिया है। ठीक है, तो फिर सी ए लिया है, मतलब कि इसका कन्वर्जन करते गया है। तो जेड बराबर 0 0 1 आएगा। ठीक है, इसका नोट में देखिए। वी हैव यूज्ड टू फ्लिप फ्लॉप्स Q1 एंड Q0 टू रिप्रेजेंट 3 स्टेट आउटपुट जेड बराबर 1। ठीक है, आउटपुट जेड बराबर 1 ओनली व्हेन सीक्वेंस 101 इज डिटेक्टेड स्टेट सी। ठीक है, ये हमारा एग्जिटेशन टेबल हो गया यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप्स के थ्रू। ये हमारा इनपुट्स हो गया, ये इनपुट 0 1 0 1 0 1। ठीक है, एक्स बराबर 0 लिया है, एक्स बराबर 1 लिया, जे निकालना है, के निकालना है, J0 K0 निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर मिनिमाइजेड इक्वेशन 5 लॉजिक डायग्राम।
फ्रॉम के मैप के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हमको एक्स लिया है, ठीक है, एक्स और एक्स बार हमारा इनपुट्स है, ठीक है। यहाँ पे डी एंड गेट लगाया है, ठीक है, यहाँ पे एंड गेट लगाया है जो कि हमारे यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप्स है, ठीक है। तो जे के, ठीक है, Q1 Q2 लगाया, इसमें दो दो जे के फ्लिप फ्लॉप लगाया, ये हमारा क्लॉक सिग्नल है, ठीक है। उसके बाद हमारा वैल्यू लास्ट में निकल गया है, ठीक है। तो चलिए इसका एप्लीकेशन देखिए। ये यूज होता है सीक्वेंस डिटेक्टर्स में, काउंटर्स में भी यूज होता है, डिजिटल क्लॉक्स, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में भी यूज होता है, वेंडिंग मशीन में यूज होता है, एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम में जो यूज होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में यूज होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम में यूज होता है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आज हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा वो लॉजिक्स फैमिली डायग्राम होगा। यूनिट नेम है, ठीक है, लॉजिक्स फैमिली डायग्राम, ठीक है। और तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।